कोई मेरा उल्लू बनावे तो मैं तुम्हें बना नहीं रही,
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसलिए मेरा उल्लू बनाता है क्योंकि मैं कुरूप हूँ। क्योंकि हूँ मैं कुरूप। पता है मुझे। कोई और कहे इससे पहले नहीं कह देता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूंगी। लेकिन इतना तो पता है, तू भी तो अपने मन में बोली ना। हाँ, जब यहाँ आई थी तो वो दिया चल रही थी। इसका मतलब कि तुमने मेरा थोड़ा देखा था। हाँ। और फिर कैसा था मुझे? मुझे नहीं पता। लेकिन तुमने मेरा थोड़ा देखा। हाँ, मैं मानती हूँ। कैसा था मुझे? पता नहीं। ये तो अच्छी बात नहीं। किंतु यही सत्य है। तुझे आए यहाँ लगभग 2 घंटे हुए होंगे और तू नहीं जानती कि मेरा चेहरा तुझे कैसा लगा। हाँ, ठीक है। हम देख क्या देंगे? जब तुम सोचते हो तुम ऊंचे कील डॉल वाले गौड़ांग सुप्रीम और शुक्नाशिका बिंबादर पुरुष नहीं हो, तो जान लो खिड़ी रहती हूँ ऐसे लोगों से। थक चुकी हूँ, उब चुकी हूँ अब ऐसे लोगों से। टाल रही है तुम मेरा सवाल? नहीं, टाल नहीं रही। तुम्हारे रूप का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं। मैं यहाँ आई तो तुम्हारा गान सुनकर अलौकिक स्वर है तुम्हारा। मैं स्वर्गीय, मुझे तो तुम्हारे स्वर्गीय संग चाहिए। तो तुमने अंदर आते ही ये दिया क्यों बुझा दिया? हाँ, तुम्हें मेरे साथ संभोग करते समय मेरा चेहरा देखना सहना कठिन था, है ना? नहीं, मैं नहीं चाहती थी तुम मेरा चेहरा देखो। क्यों? तुम भी कुरूप है। ऐसा मुझे नहीं लगता। लोग प्राय मेरे रूप की बखानता करते रहते हैं। हाँ, वैसे उनका अधिकांश बखान सत्य नहीं होता। मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपना चेहरा देखने दे। बस एक नहीं। मैं मछली जानता हूँ, महाराज के हाथी का हाथीवान, और तुम मेरे सारे शरीर से लहू निकल रहा है। तुमने मेरी सारी चमड़ी को खरोच लिया है। क्या लंबे नाखून है तेरे। कोई बाजार में निकलने वाली बहुत नहीं, ऊपरी महलों वाली है। एक दिन भी कोई काम नहीं किया होगा तुमने, पक्की बात। ऐसे नाखून भोग विलास और आराम के जीवन में बसते हैं। ठीक है, घर आंगन झाड़ने पूछने के लिए नहीं है। जिन लोगों की देवियों को मैंने कभी देखा, उसके पास जाने की मुझे मनाही है। सो लगता नहीं कि मैंने तुझे कहीं देखा है तो मुझे पहचान सकूं। तुम अपना चेहरा नहीं छुपाती है। मुझे खेद है, मैंने तुम्हें दिखाया। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। वैसे भी बिस्तर की हर बात मुझे अच्छी लगती है, हर करवट। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। क्यों मैं अच्छा हूँ बिस्तर में? हाँ, मेरे पति से अच्छा तगड़ा। इतना साहस मेरे पति पुरुषों में श्रेष्ठ है। होंगे, लेकिन बिस्तर में कैसे है? वहाँ भी। तो तुम यहाँ क्या लेके? तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा मतलब कि मैं बुरा हूँ? ऐसा नहीं है, अतः ऐसा मत कहो। मेरे यहाँ आने का मेरे पति से कोई संबंध नहीं। वे तो अद्भुत व्यक्ति हैं, कोमल, विश्वासी और स्नेहवान। वो जानता मिलेगा तब लौटेगी यहाँ से। तो क्या कहेंगे उसे? कह दूंगी घूमने गई थी। सड़कों पर गलियों में आधी रात, और वो मान भी लेगा। ओहो, अब तुम मुझे जाने भी दोगी? सच में अब बहुत विलंब हो चुका है। बच्चे नहीं, कोई बात नहीं। इस विषय में बात नहीं। क्यों नहीं? मैंने कहा मुझे इस विषय में कोई बात नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे घर जाना है। लोग हम महावरों पर हंसते हैं, कहते हैं हमारा जन्म यथम है, लेकिन हम ना हो तो तुम्हारे राजकुमारों और महाराजों का क्या होगा? अरे जानना चाहता हूँ उनके हाथियों का क्या होगा? अब हाथी नहीं तो सेना नहीं, धूमधाम बड़ा तमाशा, शोभा यात्रा नहीं तो राजा भी नहीं। क्यों? कहते हो सावधान, यदि हम दोनों यहाँ साथ पकड़ेंगे तो दोनों दुख पाएंगे। मैंने तो भगवान से कई बार बोला भी। तेरी कोई बात होती है भगवान से? नहीं। तुम मानती भगवान को? कोई नहीं? नहीं।
कई बार चाहा कि वो सच में होगा, लेकिन वो तो है ही। अरे तू उसे नहीं मानती तो फिर किसे मानती है? दुनिया को। ओ, तो तू जैनी है, ये भगवान नहीं, लेकिन 24 में तीर्थंकर। अरे मैं कभी नहीं समझ सका। जब तुम लोग अकेले पड़ जाओ तो किसे बतियाओगे, और जब कोई विपदा पड़ती है तो किसे पुकारोगे? हाँ, ये सबके सब होते हैं, लेकिन भगवान नहीं होते। अरे मेरी माँ भगवान होते हैं। अरे अरे मेरी माँ छूटी है उससे, लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक ही है। हम उसे कुछ मान नहीं सकते क्योंकि वो भी ऐसा ही चाहता है, लेकिन मैं तो मनुष्य हूँ, इसलिए मैं उससे पूछता हूँ, मुझे इतना कुरूप क्यों बनाया? मैंने तो 4 दिनों में काम तोड़ दिए, इतनी शक्ति है मुझे, फिर भी ये शक्ति मैंने दी है तुम्हें, मैं उसे फिर पहुंच करता हूँ। यदि मेरा चेहरा सुंदर हो तो मैं चुप करवाने के बलवान हो जाए, क्यों चाहिए? तो भगवान ने बोला, अपने सुंदर स्वर के बदले में सुंदर चेहरा लोगे? अब तो मेरी सिद्धि पिटी बंद। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तुम भी चाहते हो, तुम अकेले हो। मैं अकेला रहता हूँ। हाँ अरे तो ये मेरे लिए चलता है, ठीक है मेरे लिए, इसलिए मुझे यहाँ बंदी बना रखा है। तुम्हें मेरा नाम नहीं चाहिए, तुम बातें करना चाहते हो, उसके लिए नहीं चाहिए। अरे मेरा भगवान है ना। किसी कमी को ईश्वर से नहीं भर सकते। ठीक है, लोग मुझे डालते हैं, लोग अरे वे मेरे ही चारों तरफ जमा होते हैं, मुझे सुने मेरा गीत, लेकिन फिर वे चले भी जाते हैं। तू क्या कहना चाहती है? ये एक वरदान हो सकता है। लोग तुम्हें खेलते हैं, बतियाते हैं, प्रशंसा करके छूते हैं वे, किंतु फिर भी तुम अकेले हो सकते हो। इतने एकाकी की भयाक्रांत हो, और ये मैं समझ सकती हूँ। तू इसलिए आई है? नहीं, मैं आई क्योंकि मैंने तुम्हारा स्वर सुना, आना ही पड़ा। किंतु एक बात करो, आज तक मुझसे इस तरह बात नहीं की कभी भी किसी ने तुम्हारे सिवा, कभी भी। अब जाना है। वैसे तुम बहुत अच्छे लगे। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, जा। आभारी, तुम्हें कभी नहीं। अरे रुको, वहाँ कोई है, बड़े द्वार पर, वहाँ आंगन में कोई है। कौन है वहाँ? लगता है कोई स्त्री है। झूठ बोलते हो तुम। अरे ऐसा लगता है तो स्वयं देखो, क्या कर रही है वो? ऐसे ही आंगन में कोई वो कर क्या रही है? खड़ी है, स्त्री है मूरत की तरह, स्त्री के हाथ में कटरी के जैसे। अकेली है? अजब, बहुत अजब। मेरा मतलब एक अकेली औरत इस बेला रात में क्या कर रही है? खड़े वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। मंदिर को बुद्धा समझ आते ही नहीं, पिशाची जगह कहते ही से। इस बेला रात में जबकि बास लोग मोटे यात्री का है, कोई भी वहां जा सकता है आसानी से। कोई और है उसके साथ? ये कोई और नहीं दिखता। झूठ बोलते हो तुम। अरे बंद करो ये कान पे, और देखो 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 वो चलने वाली है, वो। कहाँ? अरे वो भीतर मंदिर में घुस गई। मैंने देखा है, मैंने तेरा चेहरा पहले भी कहीं देखा है। अरे बड़ी क्यों है? हाँ, हम दोनों ने वो सब कुछ तो कर दिया एक साथ, फिर भी हम ले जाना बजाना छोड़ने छोड़ना। सुनो, कोई जाने ना पाए कि मैं यहाँ हूँ। हे ईश्वर, मुझे विशेषण घर जाना होगा। यहाँ कोई और बात नहीं है क्या? हे ईश्वर, यहाँ कोई और बात नहीं है क्या? ऊपर ऊपर वो खिड़की है ना,
उड़ के निकल जा। अरे वो ना, अरे सही बात कहो, ये बंदी का घर है, इसमें सिर्फ एक ही द्वार होता है, आने का भी और जाने का भी, समझी? अरे रखो, ये चकमक ही चाहता तो मैं इतनी देर यहाँ क्यों रुकता? छूटे जाती हिंदी मत तुम्हारे पास, हाँ? उसके साथ इस तरी मजेदार, हाँ? वो क्या देगा? सोने का छोटा टुकड़ा, बस। अरे देवी हम हाथीवाद हैं, तो चक्का नहीं चोरी का माल कहना बेचने वाला। जांच करवा लो, हाथ करवा लो। थोड़ा धीरे बोलो, उन्हें ये ना लगे कि हम यहाँ हैं। तू बड़ी सयानी है क्या? हाँ? वो स्थिति अकेले नहीं, उसके साथ और लोग होंगे। ये यहाँ पे देवमूर्ति नहीं, ये हम जानते हैं ना, तुम ये नहीं जानते। लेकिन आप कोई ना, तो जाने से पहले देव दर्शन को क्या सकते हैं? मैं यहाँ प्रातः काल तक नहीं रुक सकती। और मैं भी तुम्हारे साथ पकड़ाना नहीं चाहता। तू कोई भी हो, भगवान जाने किसकी धर्मपत्नी है तू, मैं नहीं चाहता। देखते क्या करते हैं, रहना चाहिए, रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, रहना चाहिए। यहाँ एक जोड़ा है, नव और माता, सामने पर अपनी आँखें ऊंची करनी होगी। क्यों? मुझे घर जाना है, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। अरे रोना मत शुरू करो, तेरा ऐसा सोच लेंगे तुम्हें सोचेंगे तुम वृंदा में हो, सो तुम्हें बताने को आएंगे नहीं। लोग भी आज तक नाम में कुछ नहीं होती है साल के। जब तक इसने आपको नहीं देखा
मुझे तुम्हारी चिंता है और तुम्हें इसकी। मैं हम दोनों की कैसे नहीं। जब तक इसने आपको नहीं देखा, ये नहीं जानता था मैं कौन हूँ। मैं कोई भी स्त्री थी, किंतु अब ये फूला खिलेगा। छू, वो एक रात के लिए संज्ञाहीन थी। अनाम कृपया महारानी, क्षमा महाराज, भगवान शपथ एक शब्द में नहीं जाना नहीं, और भरोसा भी कौन करेगा मेरी बात पर? सब हंसेंगे मुझ पर। यदि यदि पेड़ पौधों में बोलूं तो कीड़े पड़े मेरे मुंह में। महाराज चुप रहो ना, तो आप कैसे जानेंगे? मेरा मतलब है मेरी बात तो सुनिए आप मेरा गला कर दो, टुकड़े टुकड़े करवा दो, हाथी के पैरों में चुरा दो, लेकिन बहुत सब अनुचित होगा, बहुत ही गलत होगा। कुछ किया नहीं हमने, वो हाथी घर में चमराता घुस गया, समझ तोड़ने के लिए आ गया। बस एक रात मैं गा रहा था, मैं हमेशा ऐसे ही गाता हूँ, और वो आ गई। मुझे नहीं मालूम कौन थी, अंधेरा था, मैं अकेला बैठा चुपचाप गा रहा था। वो आज और मेरे पास आ गई, और फिर चुप करो। राजन, मैं कैसे भूल गया कि आप तो जैन है, जैन रक्त बहाने की मनाही है आपको, हिंसा मना है आपको। मैं तो बच गया पापा, तो आपके हाथ में तलवार, पता है ना, हिंसा मना है आपको। कहा क्या क्या सोचा था हमने और क्या किया हमने? हाँ, रानी तो सारी आज्ञाकारी को
कब अपने प्रभु का हवा से माता, हवा से। तुम दोनों अपने प्रसाद में खाओ। चलिए। हाँ, अब दिखाते हैं हमारी सोने सबको दिखाना। इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की है मैंने इस घड़ी की, इसके हेतु प्रार्थनाएं की है उनकी दृष्टि से खींची। भला चाहते हुए उन्हें चिंता थी, दुष्टता थी। प्रजा उत्तराधिकारी की रुचि वो सब हावी बात। आपकी प्रजा मेरे न्यायाधीश और मुझे जांचने वाले पार्टी थे, मेरे प्रताड़क थे, मेरे विरुद्ध थे एक साल। आपके विरुद्ध आप पुरुष लोग क्या समझेंगे? कैसा लगता है जब अनजानेपन का अभिनय करना पड़ता है, जब उनकी दृष्टियां हमारे पेट की गोलाई को ताकती है, जगह पर बड़े थप्पे पर दृष्टि टिकाए मांसाहारी कौमों की बातों पर बात, और लहू तो फूटता है। उठते लहू की अंजलि भर झपटने को आंखों का भी भर नहीं दे। कैसी खींच सी आती थी मुझे स्वयं से जब ऐसा होता था। आप तो वो सब भुला दो, ये तुम्हारी विजय की घड़ी। निश्चय आपके आप जो दूसरी पत्नी ला सकते थे और नहीं लाए। हाँ, नहीं लाया। कभी कभी मुझे लगा आपको लानी चाहिए थी। आपको लगा? हाँ, हमारे बच्चे जब तब मैं आपसे संभोग करती बातें सुनती। इतना तरस गई, किंतु अब ऐसी आशा कर सकती। तुम्हारा अर्थ है अब अधिक आनंद होगा। आपको पूरा विश्वास है राजमाता अब सच में वापस बाकी यार उन्हें बहुत अपनी उतनी कामना थी जितनी हमें थी। इतने वर्षों से की आशा आपके लिए नई गाड़ी दे रही थी, तो अब उन्हें बहुत मिल जाएगा। देखो हमने बदल सकते, मेरी कोई और माता नहीं हो सकती है ना, भला बेटे कोई और पुत्र कैसे प्राप्त कर सकते? और मैं तो दूसरी बात की सोचूंगा स्पष्ट है ना, इसलिए अपरिवर्तनीय चाहता हूँ आप इतनी संज्ञान ना रहे, लोग आपको ना पसंद नहीं करते। वो करती है, उन्हें दोष नहीं दे सकते। मेरे कारण आपने उनका घर छोड़ दिया, उनकी अधिष्ठाती देवी माँ। मुझे आशंका है, भय क्या वहाँ वो छात्र का छोटा सा मंडप, आपने संवेदनापूर्वक उसे दीवार से घिरवा तो दिया ताकि वो बड़ा दिखाई न दे, किंतु उसका शेष भाग अभी भी दिखाई देता है, लोग होना अस्वीकार हो उसे जैसे। वहाँ की मिट्टी उससे ऊंची प्राचीन नहीं ठहर सकती। उसके बारे में आपकी माता पशुओं को बात की है। इतने वर्षों से दिखावा करती रही है, उन सबका कोई अस्तित्व नहीं। घनी रात में बलि के लिए खींचे ले जाने वाले मेमने की करुण मिटियाहट सुनकर भी अनजान बनी रहती है। तो भी आप सुनते रहिए, क्योंकि आप उन्हीं स्वरों के साथ पले बढ़े हैं, मैं नहीं। वे स्वर मानो मेरी नींद तोड़कर उड़ा देते हैं, जागती रहती हूँ। मैं जानता हूँ, खेद है। ये मुझे बुरा नहीं लगा, ये मेरा अभिनय था। मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं आपकी माता को दुखाना नहीं चाहती थी। आप ये बड़ा सुनिए, अभी अभी आपकी माता ने कहा वो उत्सव मनाएंगी, इससे उनका अर्थ क्या है? इससे हमें क्या अंतर पड़ता है? वह हमसे तो कुछ मांग नहीं रही है ना। अवसर के अनुसार पशुओं की श्रेणी होती है। सामान्य अवसरों पे हर दिन छोटे बच्चे ही तो बलि चढ़ते हैं। कुछ और महत्व का अवसर हुआ तो भेड़ और बकरे काटे जाते हैं, और फिर कुछ बड़ा अनुष्ठान हुआ तो भैंसों का प्रसाद। जानती तो हैं, ये हमारे वंश की रीति रही। किसी समय में देवी को नर बलि भी तो चढ़ाते थे, नहीं क्या? हाँ, किंतु वो तो कई पीढ़ी पहले होता। मान गए कि बड़ा बड़ा छोड़ भी सकते हैं, कम से कम बदल तो सकते हैं। माता नहीं मानेगी, अपना नियम नहीं तोड़ेगी। तुम जानते तो हो, उन्हें लगता है ये हमारे पूर्वजों का प्रतिदिन है, हमने पहले भी ये सब किया। किंतु अब हमारे बच्चे की बारी है। आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय जन्म के अवसर पर क्या देवी को बलि चढ़ानी चाहिए? सुना है आपके जन्म पर कई कोसों तक धरती का हर कण फिर से लाल हो गया था। मैं नहीं
माता को समझता हूँ, किंतु यूँ सोचिए माता ने मुझे समझाया कि हम उनकी हिंसक पूजा में भाग नहीं लेंगे। यह भी कि वो अपने अलग मंदिर में जो कुछ भी करेंगे अपने बंद कक्ष में। जब काम यही समाप्त माने तो ही भला। मैं उनको पीड़ा नहीं देना चाहूँ, वे अपनी आस्था के साथ रहे, किंतु हम जैन हैं, हमारे पुत्र भी जैन होगा। हर जीव के प्रति करुणा और अहिंसा के सिद्धांत तक की रक्षा करनी होगी उसे। उस पुत्र के आगमन के स्वागत में ऐसा हिंसक पूजन और हम ऐसा होने देंगे? कदापि नहीं। अनुचित होगा, अनुचित होगा, अनुचित होगा। समस्या इतनी है
कि महारानी अत्यंत करुणाशील है, संवेदनशील, आत्म केंद्रित है, स्वयं से लिपटी ही रहती है। आसपास के संसार को तो देखे, सुने। माता वो एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी रानी है। तुम सही हंसी तो बात कर रहे तो लोगों का मान सहा नहीं माता, श्रवण किया कि राजा कोई हकीकत न होता। अभी सिगरी क्या हुआ है? वो भ्रम गर्भ था। महल की 2 दासियां खिलखिला रही थी। एक बोली मुर्गी को अंडे देने के लिए मुर्गा की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं ही सब कुछ कर सकती है। लज्जा अपमान से तो मेरे प्राण ही सूख गए थे। ऐसा कहने के दर्द में आपने उन्हें निष्कासित तो नहीं किया? कर दिया उन्हें। वहां जाकर क्या जिह्वा रुक जाता? तुम्हारा महल था, तुम्हारा और उसका, इसलिए उसके जीवे न काट सकी मैं। अरे तो यहाँ क्या अटके हो? हाँ, जाओ जाओ अपने राजमहल। मुझे लगा मैं गया ऊपर, बचूंगा नहीं, जीवन इतने श्री। अरे कुछ बरस बचे ही गए हैं तो मुझे शांति से जीने दो। जाओ जाओ आप अपने राजमहल वापस जाओ। शपथ लेती हूँ, इसकी आवृत्ति नहीं होगी, कदापि नहीं। हम चले ना। अच्छा तो नहीं, रुकिए, इसमें अधिक विलंब नहीं होगा। किसमें अधिक विलंब नहीं होगा? बताऊंगा क्या करना है। मेरे साथ से ताने दो। पहले तक सब भुगतने के बाद क्या आप बाहर थे? पर जो सुनते रहना। ईश्वर, विकल्प क्या था? मध्यरात्रि उसने गाना आरंभ किया, कहीं दूर से। मुझे लगा आपकी निंदा टूट गई। मैंने अपनी सैया से आपका सपना अनुभव किया। आप उठी और निकल पड़ी। मैंने आंखें खोली, देखा आप खिड़की पर झुकी रही दर में से और फिर खिसक गए। मैं भी पीछे लगा। आप गाछ की ओर गाछ से होकर निकले, फिर मार्ग पर और झील मंदिर प्रवेश कर गए। गायन रुक गया, कोलाहल स्वार हो गया। ओह, मंत्री के गंभीर में आते पास में थोड़ी मेरा शरीर का सांस लेना कठिन हो गया। खुली बारी में भागा था मैं, वापस उद्यान में भागा था मैं।
चुप नहीं बैठूंगी। अब मैं बलि दूंगी 100 चाहते पंछी की बलि। 100 चाहते पंछी के रंग से अपनी देवी मां भवानी के कंठ को सिद्ध कर पाए तो विद्या को टाल सकते हैं। शांत माता शांत, कृपया शांत हो जाए। कैसे पुरुष हो तुम? अपना पुरुष खो बैठे हो नपुंसक कहीं के तुम। हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। इस समय में अपने क्रोध को बांधना चाहना नहीं सिखाता। हमें क्षमा कर दो। ठीक है, तुम कोई रखवार नहीं करना चाहते तो निकाल बाहर करो, ले आओ दूसरी रानी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, उसे क्षमा कर दोगे ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। नहीं जानता माता, नहीं जानता क्या करना। प्रेम करते हो उससे, ऐसा प्रेम जो बेसिया से होता है। अरे उसने हमारे कुल को पाप में डुबो दिया, राक्षसी शक्तियों का बुलावा दिया है उसने। माता कृपा करें, दया करें, दया करें। तुम्हें त्रास देकर मुझे कौन सा सुख मिल रहा है? तुम मेरी इकलौती संतान हो, मेरे जीवन ज्योति हो तुम। माता मुझे सहारा दो, मैं खो गया, मैं खो गया। हमें कुछ तो करना ही होगा ना। तो तुम जीव पशु बलि नहीं दोगे? मैं विवश हूँ माता, मैं विवश हूँ। अगर वो जीवित ना हो तो फिर ठीक है ना? अर्थात अरे नहीं नहीं, देवता की बेटी को अगर जीवित पशु बलि ना दे तो जीवन की तरह प्रीति का चढ़ावा कर सकते हैं। माता जो भी करना है मैं स्वयं करूंगा, आप कुछ नहीं करेंगे। मेरा प्रण है, जो भी हुआ है उसका संबंध मुझसे है, मेरी पत्नी से है। मैं उसे छोड़ नहीं सकता, नहीं छोड़ सकता मैं उसे। ठीक है, मैंने मान ली। तुम उसके पास जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ चढ़ावा लेके। कोई रखवार नहीं हो। आभारी हूँ माता। जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। मैं उसकी गंध से उसके पास पहुँच जाऊँ। ठीक। मुझे बात पूरी करने दोगी? क्या? माता यहाँ
यही चढ़ावा आटे की बलि जीवित पंछी के बदले ये आता है जब तुम्हें इतना ही करना अपने दाहिने हाथ के अंदर मेरी मुट्ठी को पकड़ो इस प्रकार और मैं थाल को आटे के लोथड़े में धंसा दूंगा। हम साथ मिलकर चलेंगे और बस यह कांड पूरा समाप्त। ये मंदिर है, आप इसे अपवित्र कीजिएगा। इसमें कोई हिस्सा नहीं। और तलवार धार से काटने की क्रिया वही तो हिंसा है। कोई बात नहीं। फिर क्यों करते हो ये? रक्त हो तो भी अटके, क्योंकि आप रक्त के प्यासे देवों में आस्था रखते हैं। किंतु ये इस प्रकार क्यों चलते हैं आप सबको? छोटी सी बात, एक प्रतीक संकेत मात्र। उसे बचाने के लिए है ना? पक्का कि आपकी माता अपनी हिंसा से मुझे आघात न पहुंचा सके। बहुत भले हो, जरा से चाहती हूँ, शायद मैं ही आपकी योग्य नहीं। मैं वापस चाहता हूँ, तेरे बिना नहीं जी सकता। मैं भी नहीं। हाँ, किंतु हम ऐसे भी तेरे लौट सकते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ, कुछ भयानक। माता के भरोसे नहीं छोड़ सकते उस हुए को संभाल। यह मेरी समस्या है, हमारी। हम इसे साथ चलेंगे, किंतु यहाँ नहीं, घर में। और इस फर्श को तो घर ले चले अपने साथ। घर ले चले? क्यों? नहीं तो समस्या सुलझेगी कैसे? मैं समझी नहीं, इसे लेकर क्या होगा? नहीं क्या, मुझे लगता है इससे कुछ हो सकेगा। कैसे? नहीं क्या, किंतु मैं जब बाहर था प्रतीक्षा में खोया भटकन हो रहा, वेदना में डूबा हुआ। तुम आता है ये चढ़ावा लेकर, और मुझे लगा मैं पहले से ठीक हूँ। किसी ने कहा परस्पर करो, समर्पण करो। देखो इसे, मुझे विश्वास है तुम समझोगे। मेरा मंतव्य मुझे विश्वास है सहायता करेगा। संभवतः। और तुम इस पर ही आघात करोगे। आघात नहीं, बलि, छावा। यही तो कारण इसके होने का। आप समझ रहे हैं, इन शब्दों के साथ साथ मेरे जीवन का अर्थ भी पूरा हो जाएगा। मैं इस चढ़ावे को कभी नहीं स्वीकारूंगी। तुम्हारा विश्वास करना आवश्यक नहीं, केवल विधि को पूरा कर दो, पर्याप्त है। अपने साथ ऐसे क्यों करते हैं आप? निदान शिशु हो, अबोध, चाहते हैं मुझे सताना, किंतु स्वयं को कष्ट दिए जा रहे हो। कुछ करना होगा ना मुझे, किंतु क्या? इसका उत्तर नहीं मेरे पास। ठीक है, तो कीजिए जो आपको उचित लगे, जो आपको स्वस्थ कर लेगी। मैं घर जाती हूँ। किंतु जान नहीं सकती आप, मैं जाने नहीं दे सकता। नहीं जाने दे सकते? क्योंकि हम पति पत्नी हैं, ईश्वर की दृष्टि में सहयोग, पवित्र अग्नि की साक्ष में एक किया गया है। हम अपने वचन से बंधे हैं, हमें सबको संग संग करना है, एक साथ। आप चाहते हैं मैं आपकी पत्नी की भूमिका में रहूं और स्वयं को उल्टा घोषित करने में भागीदार बनूं? सुनो, क्या मैं संसार का सब कुछ जानते हैं? हो सकता है कुछ ऐसी शक्तियां हो जिन्हें ना जानते, और कौन जाने यदि हमने माता की बात मानी होती तो हमारा बच्चा नष्ट ना होता। ये क्या कहा आपने? नहीं क्या, मेरा मेरी संतान नष्ट हो गई क्योंकि मैंने आपकी माता की आज्ञा नहीं मानी। मैंने मार काट रक्तपात की अहिंसा नहीं किया। मैं ये नहीं कहता। यही तो कहते हैं आप। अपने जीवन में पक्की आयु में आके मैंने गर्भ धारण किया, गर्भपात हो गया, और आप कहते हैं वो दर्द था। अब आप क्या कर रहे हो? मैंने दर्द की बात नहीं की। अपनी संतान खोई है मैंने, अब तक उबर नहीं पाई, अब तक टूटी हुई हूँ ध्वज। ये समझते हो तुम? और तुम कहते हो वो मेरी कुटिलता का परिणाम था। प्रायश्चित, मेरा शुद्धिकरण। बात सुनो। शाम था, क्या मैं इसी होती थी? इतना
इतने वर्षों तक आप मुझ पे प्रेम बरसाते रहे, संवेदना समझ। अरे ईश्वर, ये सब छलावा था, इतना ही मांगते रहे आप। गर्भपात के लिए तुम्हें दोषी नहीं मानता, किंतु इसके लिए मुझे ये बातों को भी कैसे दोष दे सकती हैं आप? कई बार तो ऐसा लगा कि गर्भपात कर ही दूं, ताकि मेरे गर्भ का प्रमाण मिले आपको, प्रमाण को देख सके आप। ये कैसी बात करती हैं आप? और लगता है इसलिए मुझे उसकी बात का भी गर्व नहीं रहा, क्योंकि राज माता की देवी माँ भवानी ने मुझे क्रोध से बांझ बना दिया। इतने वर्षों तक ये समझते रहे आप। हे ईश्वर, घृणा है मुझे आपसे, आपकी माता से, आपके समस्त प्रभु। नहीं, मैंने पहले ऐसा नहीं माना, किंतु अब ऐसे मानो, जिसका दोष मुझे कैसे दोगे? ये छलना के बाद ये विश्वासघात? मान लीजिए मानना है, बोल लीजिए बोलना है, किंतु मैं इस बलि के चढ़ावे को कभी नहीं स्वीकार करूंगी। लो, और ले सकते तुम मेरे, क्या चाहती हैं आप? हमें अपने सारे आभूषण उतार कर एक दूसरे के समक्ष होना चाहिए। सूत नर, उतारो वस्त्र। कोई नहीं है यहाँ, और कोई आ भी नहीं सकता यहाँ। यहाँ क्यों आई हैं आप? बलि के लिए हाँ मत। वो मिलते चलेगा तेरे, निकलना नहीं, बस यही बताने आई हूँ तुझे। अब क्या करना चाहती हैं आप? मैं क्यों? अचानक ही नया अवतार, कोई नई लहर, कोई नई प्रणाली। शंका मत करो। सच में मैं यही चाहती हूँ। बलि के लिए हाँ मत कहना, बलि के लिए अस्वीकार करो। उसकी प्रार्थनाओं से ढलना नहीं तो वो गिड़गिड़ाएगा, तड़पेगा, तड़पने दो उसे। आपको मुझसे घृणा है, मैं महल में आई कभी से। संसार में एक ही ऐसा संबंध होता है जो कभी छिप नहीं होता, जिसका रंग कभी धुंधला नहीं होता। वो होता है घृणा का संबंध, और हमारा संबंध ऐसा ही रहेगा। जब तक मेरा पुत्र जैन है, यह संबंध ऐसा ही बना रहेगा। मुझे आपसे अपने धर्म की बात नहीं करनी। मुझे तुम्हारे धर्म की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र की चिंता है। जगस्नान, बलि, महाक्रोध, लहू भरे वातावरण में पाला है आपने अपने पुत्र को, हिंसा के बीच बड़ा किया। स्वाभाविक है कि ये हिंसा से दूर जाए ना। बहुत ही भले और सज्जन व्यक्ति है। तू क्या जाने कि हिंसा क्या होती है? वेदना, पीड़ा तू जान भी कैसे सकती है? अगर तेरी वृत्ति थी रक्त से, तो अपना कुमारी भंग न किया होता तुमने। कई वर्षों तक मुझे भी गर्व नहीं रहा, निसंतान थी मैं, और एक दिन गर्भवती हुई। मैं इस चढ़ावे को कभी नहीं स्वीकार करूंगी। नहीं मितावती, नहीं, ऐसा नहीं करो। हाँ, मैं छुरी लगाकर घुमाती रहूं, वो स्वयं को चाबुक मारता रहा, और उसी में आनंद लो। और घृणा का आनंद दिखता नहीं है तुझे? ये तो स्वयं एक बलि है। पहले दिन देवता प्रसन्न होंगे। विभत्स हैं आप। स्वामी, आप अपने साथ ये ठीक नहीं करते। स्वामी, स्त्रियां कभी गिरती भी है तो उससे कैसा नाश होता है। अब मुझे देखो स्वामी, मैं इतना दूर हूं, सब हंसते हैं मुझ पर, गालियां देते हैं मुझे। मैं आपसे बोलता हूँ स्वामी, मैं बहुत तरह की स्त्रियों को जानता हूँ। सुना है स्त्रियां 6 तरह की होती है स्वामी, 6। और साध्वी कैसी होती है? स्वामी, मैं तो बस 6 ही समझता था। उस साथियों पर दांत के विषय में कभी लिखा ही नहीं दिया। वो पुरुष का मांस पे बड़ा दांत गिरा देती है, लहू पीती है, उसकी आदतों को खींच निकालती है धागे की तरह। फिर भी पुरुष का मन हंसता है और गाता है गीत। हाँ, मस्करी
जैसे आप बहुत हिद्दत से पक्का बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वामी, वैसे किसी के बारे में एक दो बातों का मैंने ध्यान दिया है, कहे तो ध्यान दिया? अच्छा बताओ। स्वामी, किसी के कंधे पर यहाँ झुकर हल्का दबो। देखो स्वामी, क्या होता है। दबना करना यहाँ ना समझो, ध्यान रखो। इतना जानता था कि कभी कभी यहाँ नीचे तत्वों का प्रतिबल दबाव और सहदार बड़ा प्रभाव होता है जादू से, किंतु ये दांते का था वाला बिंदु एकदम नवीन है मेरे लिए। बहुत हो चुका राजन, ये कठिन होगा स्वयं आपके लिए। और मैं मोहन बिंदु कौन को मैं भी मास का गोखरा हूँ जिसे उठाकर झिझोड़ते रहेंगे आप। क्षमा रानी, क्षमा। मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता था, बस ऐसे ही आपस में बोला, मस्करी में। आप भी ऐसा कैसे कैसे? पंडित सच में शांत है गुरु, रति विद्या में सौंदर्य में। राज जिंदा है, बताओ। जैसे ही आप इधर आई, सबसे पहले उठा दिया। महारानी सब समझती है क्या करना है, कैसे कैसे। तो भैया चलो तुम यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाता। अरे मैं पहले इधर आया, कुछ पीने, नींद करने, मैं करूंगा। एक पल भी फुर्सत नहीं मेरे लिए, और ऊपर से तुम दोनों का ये तमाशागिरी। सोचा था चलो चलते इधर से, लेकिन अब नहीं। अब मैं यहीं रहूंगा। तुम अपने कमर देते हुए ये तलवार लगाकर क्यों चलते हो? अरे जब इसका कोई प्रयोग ही नहीं करना। मैं सुबह चला जाऊंगा। वैसे भी दूसरी चाटने के लिए न जाने कितना कितना चलना पड़ेगा। ठीक से आराम कर लेता हूँ। और एक बात, इस देश में राजा लोगों की कोई कमी नहीं, और सब जगह भी है। मुझे फांसी चढ़ाना है ना? सबसे ऊंचे वाले पेड़ से लोग याद रखेंगे, है ना? एक काम कर, मेरे आगे की पुतली बना। आटे की पुतली को रस्ते से बांध के लटका दे। अरे जब देवता को भी यही चढ़ाते हो तुम लोग, तो तुम लोगों के लिए आटे की भी सही है ना? लेकिन राजन, आटे की पुतली से रानी का काम चलेगा, उसका मन भरेगा। तेरा भला हो स्वामी। तेरा भला हो स्वामी, तेरा भला हो। कुछ फिर से आराम की कोई इसीलिए पहले कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती। वैसे ये बिल्कुल सत्य है, जो कुछ भी हुआ मुझे उसका खेद है। जो कुछ भी इसने मुझे दिया उसे अस्वीकार नहीं करूंगी। तुम इतनी संवेदनशील, इतनी निर्लज कैसे? क्योंकि ये हो गया, बस बिना मेरे चाहे स्वतः हो गया। और जो अपने क्षण भर के लिए
विश्वास नहीं होता कि तुम ही हो। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? कि मैंने तुम्हें दोष दिया था? कर मत कर। निश्चय ही नहीं। लौटना चाहती हूँ आपके पास में। अब मैं लगता है अधिक मूर्ख, अधिक अनुभवी, अधिक पुष्टि, किंतु लज्जित नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ मैंने उसकी योजना नहीं बनाई थी। वो स्वतः हो गया था और सुंदर था, बहुत सुंदर। क्षमा कीजिए, यदि इस विधि पूजन से वो षड्भुज से मिट जाता है तो वो सच में छल होगा। मैं कुछ भी और करने को तैयार हूँ, किंतु ये नहीं। कुछ भी करोगे? हाँ, वचन देती हूँ आपको। मेरी एक ही इच्छा कि तुम वापस आ जाओ। इसी के लिए सब विधि पूजन, मात्र तुम्हें वापस प्राप्त करने के लिए। तुम्हारी ये कभी नहीं घुराऊंगी। प्रमाण दो। तुम घर से नहीं, यहाँ। क्या चाहते हैं आप? प्रमाण दो कि तुम मेरी हो और रहोगी अभी यहाँ इसी मंदिर में। तो कतरा सभी को शहीद हुआ ना, इसलिए उपस्थित देवता के समक्ष वचन दिया। प्रार्थना से पहले और कुछ नहीं मांगूंगा। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? वचन दिया तुमने। हाँ, ऐसा नहीं। अवश्य यही। घबराओ नहीं, देखने दो, जागने दो। हमें क्या डर लगता है? हम ईश्वर की दृष्टि में संयुक्त हैं। हमें कैसे लज्जा? हमें लज्जा भाव के उतार देना है। मुक्त नहीं, जैसे हमारा सन। पंछी ने हमारे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। देखते हो ना, कोई विकल्प नहीं। हाँ, जाओ सच्चे विमान मानस के पास, वो विवास के पशु के पास। बस, बहुत हो गया। बोला ना, बहुत हो गया। मन करता है गाली पर गाली। अरे अरे उठा अपना गुवाहाटी का खिलौना और निकल घर से। होगा तू राजा राजा, खटवा देगा मुझे टुकड़ा टुकड़ा। कल कटवा देगा ना, लेकिन कल होगा, आज नहीं। आज जो मैं करता वो कर। उठा अपना वो झंझट और निकल घर से। अरे ओ राजा, तलवार हमसे खुशता, हाथ में खुजली के जैसे। बोला ना, उठा अपना वो झंझट और निकल घर से। अरे जब ऐसा बोलता हूं वैसे करेगा या नहीं करेगा? तो मैं ही पूरा करता हूँ ये काम। हाँ, मैं ही पूरा करता हूँ ये काम। घबराओ नहीं महावर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा वचन है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ो, फेंको ये सब, फेंको, तुम आगे बढ़ो। बढ़ो, मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो। महाराज जी, सांप के दिल में हाथ डालना है ना, हाथ डालो। हमें क्षमा करो। इस कुकुट ने हमारे हाथीवान को भी डरा दिया। अर्थात अब मुझे ही इस कुकुट के आंखें से संभोग करना होगा। सावधान, इसका उपहास नहीं। नहीं राजा, कुकुट का उपहास कदापि नहीं। ये वरमानुष भी असत्य है इसके समक्ष। तो फिर नहीं उठाने की नींद से। नहीं, ऐसा नहीं। आप दोनों सुनिए, ये सबसे खेल नहीं। स्वामी, हे स्वामी, ये शक्ति देवा है। ऊपर उठा रखकर वो चमगादड़ सब को देखता है। वो
वो किसी के इशारा के लिए रुका है। आप लोग जाओ यहाँ से, आप लोग जाओ यहाँ से। कोई ओझा कोई बंदा होगा, वही सब ठीक करेगा। आप लोग जाओ। महारानी महाराज, आप सब मान लो मेरी बात, आप जाओ यहाँ से। आप जाओ, नहीं तो ये ऊपर वाला आपको काटेगा, आपको खाएगा। मैं ये देश नहीं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं ये देश नहीं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं ये देश नहीं छोड़ के चला जाऊंगा। तुम्हें मालूम है, आपको कभी नहीं भूलूंगा, आपको कभी नहीं भूलूंगा। वो चला गया, वो समय निकल गया। मैं प्रेम करती हूँ आपसे, आपको कष्ट हो, ऐसा नहीं चाहती मैं। मैं बलि करने को प्रस्तुत हूँ। प्रस्तुत हो? हाँ, तो आइए और खत्म कीजिए इसे। क्या था वो स्वर? क्या था? क्या था वो स्वर? ये कुकुर बोल रहा है राजन। ये संभव नहीं है। कविता बती, ये कुकुर जीवित है राजन। संभव नहीं है। ये बोल रहा है। जीवित नहीं है। ये कुकुर जीवित है राजन। जीवित नहीं है। कविता बती, देखो, मैं रात को रहा था, देखो इसे। क्या था वो? आपने